मैं हमीरपुर की धरती से गरज रहा हूं। अरे ये वो लोग हैं जो ये तय करते हैं कि बुंदेलखंड में वक्त आ गया है, हमारे समाज के लोगों को भी अब भागीदारी चाहिए। ये बुंदेलखंड की मांग है। और आज लोक माता अहिल्याबाई होलकर के वंशजों ने लोक माता अहिल्याबाई की नारियों को आज सामूहिक विवाह सम्मेलन का जो कन्यादान महादान किया है। राजेश पाल जी झांसी से हमारे बीच में मौजूद है। लोग कह रहे थे कि जो विवाह नहीं करते हैं वो सामूहिक विवाह में आते हैं। नहीं, ये गलत धारणा है। जो सामूहिक विवाह सम्मेलन कर रहे हैं वो कमजोर नहीं है। कमजोर तो मानसिकता है उन लोगों की जो कहते हैं कि तुम्हारी बेटी का विवाह सामूहिक विवाह से करते हैं, तो लोग कहते हैं सामूहिक विवाह से इनके पास कुछ होगा नहीं। ये वो देवियां हैं जो हमारे समाज के आर्थिक बोझ को बचाने का काम कर रही हैं। ये वो देवियां हैं जो हमारे समाज को सशक्त बनाने का काम कर रही है। ये चैनल जो आपने मुझे ताकत दी है, आज पूरे भारत में हिंदुस्तान के 12 करोड़ लोगों तक ये चैनल मजबूती के साथ पहुंच रहा है। चाहे वो गुजरात हो, महाराष्ट्र हो या कर्नाटक प्रदेश हो, हर जगह जा करके हवाई यात्रा कर करके राकेश पाल जी के साथ हम पूरे हिंदुस्तान को जगाने का काम करेंगे। समय आ गया है, समय आएगा। अरे कौन कहते हैं कि ये पाल समाज के लोग जिंदाबाद का नारा लगाने वाले पीछे की लाइन में खड़े रहते हैं? अरे कौन कहता है कि ये पाल समाज के लोग तो केवल लोकगीत और नोट गायन करना चाहते? नहीं, ये समाज के लोग विधानसभा और लोकसभा में भी धाड़ेंगे, इतिहास तय करेंगे। लिख लो, लिख लो। और आगामी 2027 आने वाला है, लिख लो। बुंदेलखंड के लोगों, मैं चाहता हूं कि हमारी समाज में राकेश पाल जैसे लोग विधानसभा में दाएं। ये अकेले कुछ नहीं कर पाएंगे जब तक बुंदेलखंड के जो आप लोग सालों से साथ दे रहे हो, सीधा ठोक करके जब तक आप आगे नहीं आएंगे, राकेश पाल जैसे लोग विधायक कभी नहीं बन पाएंगे। मुझे आपका साथ चाहिए, युवाओं का साथ चाहिए जो आज जिला पंचायत और जनपद में भागीदारी कर रहे हैं। ऐसे जाबाज साथियों का इतिहास हमें चाहिए और इन सबके सहयोग से ही इतिहास लिखेंगे। ये हमीरपुर का हम जंगी ऐलान करते हैं। अरे सुन लो हुक्मरानों, सुन लो सरकार में बैठे लोगों, ये चैनल किसी पार्टी के दबाव में आने वाला नहीं है। ये चैनल किसी समाज की जागीरदार नहीं है। ये समाज हक और अधिकारों से बढ़कर आंदोलन से तैयार होकर खड़ा है, मैदान में उनकी आवाज उठाने के लिए, जिनको हमेशा कमजोर और जिनके हकों को छीना जाता है। अब हम मिसाल बन करके इस समाज का इतिहास लिखने का काम करेंगे। जब लोक माता अहिल्याबाई होलकर ने इतिहास लिखा था, राज किया था, उनके जाने के बाद हम केवल जयंती मनाते आए हैं, लेकिन हमने फिर से लोक माता अहिल्याबाई होलकर का शासन कामयाब नहीं कर पाए। और गढ़िया वंश का जो वंश था, राजवंश था, आज वो राज दूसरों के राज में पल रहा है। एक दिन समय आएगा इस समाज का वंश भी राज करेगा लोकसभा में और विधानसभा में। अरे सुन लो सरकार में बैठे लोगों, ये हमीरपुर के बुंदेलखंड से आवाज है मेरी। भागीदारी चाहिए। भागीदारी नहीं दोगे तो उल्टा जवाब तुम्हें मिलेगा। ये 2027 में करके हम दिखा देंगे। अरे मेरे समाज के सेवक साथियों, क्यों भूल जाते हो कि आप लोक माता अहिल्याबाई होलकर के वंशज हो?
आप मल्लाराव होलकर के वंशज हो, आप कैरियर स्वामी जी के वंशज हो, आप क्यों भूल जाते हो? मंगल सिंह पाल जी, भगवान भोलेनाथ ने सर्वप्रथम इस जाति को जन्म दिया है, इस जाति को भेड़ पालन करने के लिए भेड़ दी थी कि जाओ इस सृष्टि के पालन में आप दूध उत्पादन करके सबसे पहली गड़रिया कोई चरवाई जाती है, तुम्हारा वंश है। और इसी वंश को भगवान भोलेनाथ ने भेड़ दी थी पहली बार। इतिहास में लिखा हुआ पढ़ लेना, इतिहास हमारा साक्षी है। हम ही वो समाज है जिसने सनातन की स्थापना की, हम ही वो समाज है जिसने उन मंदिरों की स्थापना कराई जिन मंदिरों को खंडित करने का काम आतताई लोगों ने किया। हाँ, हम गर्व से कहते हैं कि हमारा समाज, हमारी समाज की विरासत ही वो है जिसने लोक माता अहिल्याबाई होलकर जन्मी और उन्होंने पूरे देश में जहां जहां हमारे मंदिर खंडित थे पूरे मंदिरों की स्थापना कराई। और कहते हैं वो लोग हम सनातनी हैं। अरे ये वो समाज है जो सनातनी का रक्षक है, ये वो बगैर समाज है जो सबसे ज्यादा भागवत कथाएं करता है, ये वो समाज है जो सबसे ज्यादा धार्मिक काम करता है। क्योंकि हमारी वंशज लोक माता अहिल्याबाई होलकर ने सर्वाधिक धर्म किया है, उन्हीं की वंशज है जो आज हम धर्म का काम कर रहे हैं और हमारा धर्म की ध्वजा जग जग में फैली हुई है। अरे राकेश पाल जी, इतने कमजोर क्यों पड़ जाते हो? झांसी में, बुंदेलखंड में तुम्हारे साथ ये समाज खड़ी है, ये तुम्हें झुकने नहीं देगी, ये तुम्हें कमजोर नहीं होने देगी। क्यों कमजोर पड़ जाते हो? नहीं, अब झंडा उठा लो, इस समाज के साथ आगे बढ़ो। हमें वक्त बहुत कम है, समय को देखते हुए कहना चाहूंगा, मध्य प्रदेश के लोगों, तुम्हारा बेटा उत्तर प्रदेश में दौड़ रहा है, हिंदुस्तान मुझे सुन रहा है। और जब तक हिंदुस्तान में बैठे वो पाल बगैर धनगर समाज के लोग इस छाती के साथ सीना से सीना मिलाकर मेरे साथ खड़े हैं, कसम है तुम्हारे खून की, तुम्हारे खून के, तुम्हारे रक्त की, पूरे ईमानदारी और जज्बे के साथ हिंदुस्तान में झंडा गाड़ दूंगा। समाज के लोगों, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, लहरों से डरकर लोगों का कभी पार नहीं होती। सफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। देखो क्या कमी रह गई, देखो और सुधार करो। जब तक है हिंदुस्तान के लोगों, जब तक तुम सफल न हो जाओ, नीचे को त्यागो तुम और मणिकल का घाट पर लोगों को जवाब पूरा हिंदुस्तान दे रहा है और ये समाज में देकर दिखाया है। आज सारी सरकारें झुक गई, लोक माता अहिल्याबाई होलकर के सम्मान में सारे लोग खड़े हो गए। ये हिंदुस्तान की क्रांति थी जो फिर से 2026 में खड़ी हो गई और 2027 में ये झंडा लोक माता अहिल्याबाई होलकर का लोकसभा में और विधानसभा में हम फहराएंगे। और राकेश पाल जैसे, एसपी सिंह बघेल साहब जैसे सपूत फिर से समाज का नाम रोशन करेंगे। राजा राम पाल जैसे लोग और भी हमारे समाज में जितने लोग हैं वो सब मिल करके इस समाज का मान सम्मान और गौरव बढ़ाएंगे। मेरी इस चाहत को सदा दिल में महफूज रखना, बड़ी दूर तक रात ही रात होगी। मुसाफिर हम भी हैं, मुसाफिर तुम भी हो, फिर किसी मोड़ पर मुलाकात होगी। मैं चाहता हूँ इस चैनल के असली कर्जदार आप लोग हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, यूट्यूब में, फेसबुक पर, जहां मेरा चैनल में फटाक से फॉलोवर करवाओ, एक दूसरे के साथ मिलकर के एक दूसरे के मोबाइल में तुरंत सब्सक्राइब करवाओ, फॉलो करवाओ, शेयर करवाओ। और क्योंकि अब लड़ाई बंदूक की नहीं है, अब लड़ाई सोशल मीडिया और क्रांति की है। क्रांति कैसे आएगी?